नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे दोस्तों गेहूं की खेती। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्तों एग्रोनॉमी पार्ट 1। जी हाँ दोस्तों, क्लास 11 एग्रीकल्चर की दोस्तों इसमें चैप्टर है दोस्तों गेहूं की खेती। यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो दोस्तों ऐसा मतलब एक प्रश्न है जो दोस्तों गेहूँ की खेती के बारे में दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, इस बार दोस्तों यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो दोस्तों 2023 में दोस्तों अपना बोर्ड एग्जाम देंगे। जी हाँ दोस्तों, 2023 में अपना बोर्ड एग्जाम देंगे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों गेहूं के दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, गेहूं के चैप्टर में से। ठीक है, तो उन्हीं सभी मतलब प्रश्नों के बारे में देखेंगे। और दोस्तों 2023 में दोस्तों जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी के प्रश्नों के बारे में दोस्तों बात करेंगे। ठीक है, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, उन सभी मतलब प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अपनी वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला आता है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है हमारा, देश से बोई गई गेहूँ की फसल की बीज दर होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं दोस्तों कि हर दोस्तों मतलब फसल की, ठीक है, हर क्रॉप की दोस्तों कम से कम दोस्तों आपको प्रजातियाँ और साथ ही साथ दोस्तों आपका मतलब उनका दोस्तों बीज दर है आपको याद होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह। ठीक है, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हमारा आता है बौनी किस्म की उन्नत सी प्रजातियाँ ड्वार्फ इम्प्रूव्ड वैरायटी की गेहूं में दर्शन देने की दर है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है दोस्तों, मतलब बौनी किस्म के उन्नत प्रजातियों में दोस्तों 120 किलोग्राम है नाइट्रोजन देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हमारा आता है गेहूं की बौनी जातियों की जनक कौन है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा है वह है डॉक्टर नार्मन ई बोरलॉग। दोस्तों इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यह मतलब हरित क्रांति के जनक है और वो भी विश्व के जनक है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या दोस्तों आपको मतलब है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन थे। ठीक है, तो दोस्तों मतलब पूरे विश्व में तो दोस्तों डॉक्टर नार्मन ई बोरलॉग थे। और दोस्तों अगर मैं अपन बात करें दोस्तों केवल इंडिया की, तो दोस्तों डॉक्टर है MS स्वामीनाथन थे। ठीक है, MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार से अब दोस्तों हमारा आता है हमारा UP 319 किस्म है। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फेमस किस्म है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है गेहूँ हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके बाद ठीक है, अब दोस्तों हमारा निश्चित उत्तरी प्रश्न में से आप देख सकते हैं। ठीक है, निश्चित उत्तरी प्रश्न हमारा गेहूं का वानस्पतिक नाम इसमें दिया गया है। तो दोस्तों गेहूं का वानस्पतिक नाम तो आप सभी को ही पता होगा, क्योंकि दोस्तों आप क्लास 11 एग्रीकल्चर में हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। ठीक है, गेहूं के बीज बोने से पहले किससे उपचार किया जाता है। ठीक है, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, दोस्तों गेहूं के बीज बोने से पहले दोस्तों थायराम तथा कैप्टान, ठीक है, थायराम तथा कैप्टान नामक एक दवा आता है। ठीक है, उनका दोस्तों 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलो की दर से, ठीक है, प्रति किलो की दर से मतलब उपचारित कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे दोस्तों ये फफूंदनाशक एक दवा है। ठीक है, यानी फफूंद मतलब कम लगते हैं। ठीक है, इससे इसके बाद हमारा आता है गेहूं को कितनी गहराई पर बोना चाहिए। तो दोस्तों गेहूं को मतलब जो बौनी प्रजातियाँ होती है उन्हें 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है। उसके बाद अगर जो देसी गेहूं है तो वह दोस्तों 7 से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। इसके बाद हमारा गेहूं का मामा फैलेरिस माइनर नामक खरपतवार को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वह किया जाता है आइसोप्रोटीन। ठीक है, 50% के नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अब हमारा आता है छिटकवा विधि में गेहूं की बुआई में कितना बीज प्रति हेक्टेयर पड़ता है। तो दोस्तों छिटकवा विधि में तो 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पड़ता है छिटकवा विधि में गेहूं की बुआई के लिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा जो प्रश्न आता है हमारा वह आता है हमारा फैलेरिस माइनर किस फसल में उगने वाला खरपतवार है। ठीक है, तो वह दोस्तों गेहूं की फसल में से है। ठीक है, अब मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं दोस्तों जो फैलेरिस माइनर होता है वह दोस्तों गेहूं के जैसे ही होता है, परंतु उसमें दोस्तों मतलब बहुत ही मतलब गेहूं का मामा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों गेहूं की तरह दिखता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसे गेहूं सा भी बोलते हैं फैलेरिस माइनर को। ठीक है, और यह याद कर लीजिएगा। और इसमें जो दोस्तों मतलब दाने होते हैं वह दोस्तों मतलब दाने इसमें अधिक होते हैं। ठीक है, इसलिए मतलब इन्हें मतलब पहचाना आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके बाद गेहूं के प्रथम है सिंचाई की अवस्था का नाम बताइए। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार भी दोस्तों 2023 में आशा है कि आ सकता है। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह CRI अवस्था यानी ग्राउंड रूट इरिगेशन, ठीक है, स्टेज, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शिखर जल बनने समय, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है गेहूं के दाने में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो दोस्तों कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाई जाती है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं, तो एक क्वेश्चन और बनता है, मक्के में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो दोस्तों मक्के में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, वह दोस्तों जीन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। कौन सी, जीन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। और दोस्तों आप सभी को बता दूं, अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ठीक है, तो उसमें दोस्तों एल्बुमिन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न से, ठीक है। लघु उत्तरी प्रश्न में से आता है हमारा, वह आता है गेहूं में सिंचाई प्रबंध के बारे में लिखिए, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों आप लोग मतलब पूरा विस्तार से पढ़ लीजिएगा। पहली सिंचाई कब हुई थी, दूसरी सिंचाई कब हुई थी, तीसरा सिंचाई कब हुआ था, चौथा सिंचाई कब हुआ था, पांचवा सिंचाई कब हुआ था, छठवां कब हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे जो मुख्य मतलब सिंचाई होती है वह दोस्तों प्रथम होती है, द्वितीय होती है और तीसरी होती है, ठीक है। और चौथी पांचवी नहीं मानी जाती, क्योंकि दोस्तों उसमें मतलब शीत गिर जाता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों 3 आप सिंचाई को याद कर लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार से तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आपका मतलब ये मतलब वीडियो कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप सभी को बताए हैं, ठीक है। तो इनमें से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आप जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है, इतना आशा करता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों इसका PDF चाहते हो तो मैं आपको PDF भी दे दूंगा, ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के जय हिंद, जय भारत।